Assalamualaikum, New Oxford Modern English वर्कबुक 5 यूनिट 9 कराटे पैरेट। ये ओल्ड सिलेबस की वर्कबुक है, इसमें ये यूनिट 9 है। जो न्यू सिलेबस है उसमें ये यूनिट 10 है। मेरे पास ये ओल्ड सिलेबस वाली वर्कबुक है। एक्सरसाइज ए पेज 66 पर है। ये जेरेंड्स, पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनिटिव्स, इनके बारे में ये एक्सरसाइज है। ये क्या है? यू रीड अबाउट इन्फिनिट्स ऑन पेज 62। पेज 62 पर भी आपने इनके बारे में पढ़ा था। मैंने इसको बड़ी अच्छी तरह इस चैप्टर में समझा दिया था। ये वर्कबुक का पेज 62 है, द रोड नॉट टेकन। आप इस वीडियो को देखकर इन्फिनिटिव्स को समझ सकते हैं। जेरेंड्स क्या होते हैं? इन्हें उर्दू में इसम मुसद्दर कहते हैं। जब कोई वर्ब नाउन की तरह काम करे तो वो जेरेंड है। मिसाल के तौर पर जैसे रनिंग एक वर्ब है, उसके आखिर में आईएनजी आता है। जब हम इसे इस तरह यूज़ करेंगे कि वो दौड़ रहा है, ही इज़ रनिंग, तो इसमें रनिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जब हम कहेंगे रनिंग इज़ अ गुड हैबिट, दौड़ना एक अच्छी आदत है, तो यहाँ पर दौड़ना यानी रनिंग जो है वो एज अ नाउन यूज हुआ है, एज अ वर्ब यूज नहीं हुआ। जब एज अ नाउन यानी नाउन के तौर पर आया तो फिर वो जेरेंड कहलाएगा। आई एम रनिंग, ये वर्ब है, मैं दौड़ रहा हूँ। लेकिन रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है, तो यहाँ पर रनिंग कैसे यूज हुआ? एज अ नाउन, तो ये जेरेंड है। आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है, तो यहाँ तैरना एज अ नाउन यूज हुआ है, तो ये जेरेंड है। अब आते हैं पार्टिसिपल्स पर। पार्टिसिपल्स क्या है? वो वर्ब जो एडजेक्टिव की तरह काम करे वो पार्टिसिपल कहलाता है। पार्टिसिपल की 3 किस्में हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट में आईएनजी का यूज़ होगा, पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और परफेक्ट में हैविंग के साथ जो वर्ब की है थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अ बॉय केम रनिंग टू मी, लड़का दौड़ते हुए मेरी तरफ आया। लड़का कैसे आया? दौड़ते हुए, तो इसमें क्वेश्चन है कैसे। आई वेंट देयर रनिंग, मैं वहां दौड़ते हुए गया। कैसे गया? दौड़ते हुए। एट माई होम देर इज अ टॉकिंग पैरेट, कैसा तोता? टॉकिंग पैरेट, तो इसमें आईएनजी का इस्तेमाल हो रहा है वर्ब के साथ। लेकिन ये जो वर्ब है ये एज अ एडजेक्टिव यूज हुए हैं, तो ये समझ आई कि वर्ब जब एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है तो वो पार्टिसिपल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एन इन्फिनेटिव इंस्टेड ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। इन सेंटेंसेस में जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है उनकी जगह इन्फिनेटिव वर्ब लगाना है। देयर आर मैनी प्लेसेस इन पाकिस्तान विच यू कैन विजिट। विच यू कैन विजिट की जगह हम लगाएंगे टू विजिट। There are many places in Pakistan to visit. B. Alia was pleased when she heard the examination results. Alia was pleased to hear the examination results when she heard को हटाकर लिखेंगे to hear। to के साथ हमेशा verb की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। C sentence, Majid was disappointed when he saw the building in ruins. Majid was disappointed to see the building in ruins. D. Waqar asked if he could join the group. Waqar asked to join the group. E है, Ali was told that he must leave the room immediately. Ali was told to leave the room immediately. F. I have some work which I must do before I go out. I have some work to do
before I go out. नेक्स्ट पेज पर एक्सरसाइज बी में टेंसेस को रिवाइज किया गया है, इन्हें अच्छी तरह पढ़ें और समझें। टू वॉक सिंपल टेंस में लिखेंगे पास्ट में ही वॉक्ड, प्रेजेंट में ही वॉक्स और फ्यूचर में ही विल वर्क। इसी तरह टू वॉक को कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखेंगे पास्ट में ही वॉज वॉकिंग, प्रेजेंट में ही इज वॉकिंग, फ्यूचर में ही विल बी वॉकिंग। परफेक्ट टेंस होगा टू वॉक का, पास्ट में ही हैड वॉक्ड, प्रेजेंट में ही हैज़ वॉक्ड और फ्यूचर में ही विल हैव वॉक्ड। क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स? तो ये भी टेंसेस हैं, इन्हें कंप्लीट कर लें। सिंपल टेंस टू वर्क, पास्ट में लिखेंगे ही वर्कड, प्रेजेंट ही वर्क्स, फ्यूचर ही विल वर्क। इसी तरह कॉन्टिन्यूस टेंस ही वॉज वर्किंग, ही इज वर्किंग, ही विल बी वर्किंग। परफेक्ट टेंस पास्ट का ही हैड वर्कड, प्रेजेंट ही हैज़ वर्कड और फ्यूचर में ही विल हैव वर्कड। टू स्विम को कैसे लिखेंगे पास्ट में? सिंपल टेंस पास्ट का ही स्वैम, ही स्विम्स, प्रेजेंट फ्यूचर में ही विल swim. Continuous tense he was swimming, he is swimming, he will be swimming. Perfect tense past में he had swum, present में perfect tense कैसे बनाएंगे? To swim को he has swum और future में he will have swum. Question number 2, can you say in which tense these सेंटेंसेस आर रिटन? ये सेंटेंसेस कौन से टेंस में लिखे गए हैं? ए सेंटेंस है द मैन हैज़ वर्कड हार्ड, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बी शी प्लेज टेनिस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सी द टाइगर हैड ईटन द डियर, ये पास्ट परफेक्ट है। डी he will be walking to the park, ये future continuous tense है। E the cat is sitting near the window, ये present continuous tense है। एक्सरसाइज सी, यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं इनमें कुछ लेटर्स मिसिंग हैं, इन्हें फिल करना है। ये लेटर्स वोवल भी हो सकते हैं और कॉन्सोनेंट्स भी, तो ये आप नोट कर लें। ये है पेट्रोल, फियर, poise, 11, point, clear, frolic, stone, survive। यहाँ पर ये कंप्लीट हो रहा है SURVIVE, survive। start, majesty, MAJESTY, majesty। worry, many। streets, hazard, necessary। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो स्ट्रेस से रिलेटेड है। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस मीन्स वेट और फोर्स। इन इंग्लिश वर्ड्स आर ब्रोकन अप इनटू syllables. When we say a word, we do not put the same force on all the syllables. Some syllables have more stress than others. इंग्लिश में क्या होता है कि जो वर्ड्स होते हैं उनके पार्ट्स होते हैं। जैसे कार, कार जो है वो 1 syllable वर्ड है, लेकिन जो गार्डन है, गार्डन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, गार्डन। इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स होते हैं 3, 4, 5 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो वर्ड्स हैं उनके कभी पहले हिस्से पर और कभी दूसरे हिस्से पर जोर देकर बोला जाता है। अब जैसे कार है तो कार को हम सिर्फ इस तरह बोलेंगे, उस पर कोई स्ट्रेस नहीं है, वो एक ही वर्ड है कार, उस पर पार्ट्स नहीं है। लेकिन जब बोलेंगे वाटर, तो वाटर का जो पहला हिस्सा है WA, उस पर स्ट्रेस देंगे, वाटर, इस तरह बोलते हैं वाटर। तो इसी तरह यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, लुक एट द वर्ड गार्डन, यू मे नॉट रिलीज इट बट वी से द फर्स्ट syllable gar with more force than the second syllable den.
डेन पर इतना जोर नहीं होता, लेकिन जो पहला वर्ड है इसका पार्ट है GAR, गार, उस पर फोर्स देंगे, स्ट्रेस देंगे, तो हम बोलेंगे गार्डन। ट्राई सेइंग द वर्ड गार्डन with more force on the second syllable and hear how strange it sounds. In the dictionary, stress is shown by a little line at the beginning of the stressed syllable. For example, garden would be written this, like this, garden. इस तरह दो हिस्से किए गए हैं. Stress is important when we speak English and more so in poetry. अब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन नंबर 2 है. लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स. इन वर्ड्स को आप गौर से देखें. द स्ट्रेस्ड syllables have been marked. Say them aloud and then try putting the stress on the unstressed syllables. तो जिन वर्ड्स पर स्ट्रेस है उन्हें आपने कैपिटल लेटर में लिखना है. यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं और इन्हें आपने पढ़कर प्रैक्टिस कर लेनी है. जैसे ये डॉक्टर है तो डॉक्टर का DOC जो है इसको आपने कैपिटल यानी बड़ी ABC में लिखना है, बाकी का हिस्सा स्मॉल में. इस तरह ये है एंगल, इसमें AN पर स्ट्रेस है, GLE को स्मॉल पे लिखेंगे. टाइगर, ये आप नोट करते जाएं. सर्कल, पुलिस, पॉलिश, मिनट, हाउसेस, अटैक, कनेक्ट, रिप्लाई, parade, cinema, suppose, physics, physician.